गुड मॉर्निंग बच्चों इस समय हम सॉल्व कर रहे हैं सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 10th की मैथ की बुक को। और बच्चों आज का वीडियो मेरा सर्किल्स के टॉपिक पे दूसरा वीडियो है। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे जो है सर्किल के टेंजेंट का कंसेप्ट और फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 10.2। ठीक है बच्चों जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मेरे को एक खूबसूरत सा चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है, जिसका नाम उसे रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ, और ये मेरा मैथ का वीडियो है। तो चलिए बच्चों, अब मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। तो आज मेरे YouTube चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मेरे पापा आपको सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 10th के एक्सरसाइज नंबर 10.2 सॉल्व करवाएंगे। तो अब मैं जाती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे चैप्टर 10 सर्किल्स की एक्सरसाइज 10.2। और बच्चों इस एक्सरसाइज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा नंबर्स ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए सर्किल। ठीक है बच्चों, बहुत इजी टॉपिक है और बहुत यूजफुल भी है। बच्चों ये पूरा का पूरा जो हम आपका कंसेप्ट आज जो सॉल्व करेंगे वो बच्चों का सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 10th की मैथमेटिक्स का बुक, जो कि ये वाली बुक है हमारी। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो है टॉपिक। तो बच्चों हमारा जो टॉपिक है वो है नंबर्स ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ऑन सर्किल। बच्चों पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टेंजेंट क्या होता है। बच्चों टेंजेंट क्या होता है एक सर्किल का। ठीक है, ये देखिए सर्किल है। तो बच्चों अगर कोई भी लाइन जो है इसको किसी एक पॉइंट पे टच करते हुए यहां से निकलती है तो बच्चों इस लाइन को, इस सर्किल का हम टेंजेंट कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये बात आपको पता है और इसकी पूरी एक्सरसाइज पिछले वीडियो में मैंने साफ सॉल्व कराई थी। अब बच्चों यहां पर कहानी देखिए कुछ और। क्या कहानी है वो देखिए, क्या है वो। बच्चों ये देखिए, ये हमारे पास एक इस तरीके से सर्किल है। ठीक है, ये देखिए एक सर्किल है और इस सर्किल का सेंटर है देखिए ओ। देखिए सर्किल का सेंटर है ओ। अब देखिए बच्चों, हम टॉपिक के हिसाब से चले तो ये लिखा है नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए सर्किल। ठीक है, यहां पर बच्चों हम जो है टेंजेंट इस सर्किल के ऊपर जितने चाहे उतने बना सकते हैं, इनफाइनाइट टेंजेंट बना सकते हैं। लेकिन बच्चों फ्रॉम ए पॉइंट, किसी एक पॉइंट से हमको टेंजेंट बनाना है। तो बच्चों वो पॉइंट सपोज करिए हमने यहां पे इस तरीके से ले लिया। ठीक है, और बच्चों इस पॉइंट से हम जो है टेंजेंट डालते हैं इसके ऊपर। तो देखिए बच्चों क्या होता है, यहां पर बच्चों देखिए एक टेंजेंट देखिए हमारे पास कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, ये देखिए आ गया। अब सवाल यहां पे पैदा ये होता कि क्या और भी टेंजेंट इस पॉइंट से हम बना सकते हैं। ये पॉइंट सपोज कर लीजिए कि हमारे पास एक पॉइंट पी है। तो बच्चों देखा गया, सोचा गया, समझा गया, तो एक टेंजेंट यहां से और हमारे पास ऐसे आ गया। तो बच्चों दो टेंजेंट जो है वो हम जो है किसी भी पॉइंट से किसी भी सर्किल पे डाल सकते हैं। बस दो टेंजेंट डाल सकते हैं। ये बच्चों चीज ऑब्जर्वेशन में आई। ठीक है, अब बच्चों यहां से जो है कहानी और स्टार्ट हुई। तो बच्चों देखिए ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है। ये सपोज करिए ये हमारा एम पे काट करता है और ये एन पे करता है। ठीक है, तो यहां पर नोट कर लीजिए, वी कैन ड्रॉ टू टेंजेंट्स। ठीक है, टू टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए सर्किल। ये पहली बात होगी बच्चों। अब बच्चों टेंजेंट की प्रॉपर्टी यूज करते हैं। टेंजेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है कि सर्किल के सेंटर से टेंजेंट पे अगर हम इस तरीके से लाइन ड्रॉ करें तो वो परपेंडिकुलर होता है। तो बच्चों देखिए ये परपेंडिकुलर हो गया और बच्चों ये देखिए ये परपेंडिकुलर हो गया इस तरीके से। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ कि लाइन फ्रॉम सेंटर of circle is always perpendicular to the tangents। ठीक है, टेंजेंट्स के ये परपेंडिकुलर होता है बच्चों। ये बात यहां पे आ गई। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी जो बच्चों हमारे पास यहां पे आती है वो ये होती है कि बोथ टू टेंजेंट्स आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, इक्वल इन लेंथ। ये देख लीजिए जैसे कि इक्वल इन लेंथ, ये दोनों हमारे
बराबर होते हैं। जैसे कि एक टेंजेंट है हमारा पीएम और दूसरा है पीएन, तो बच्चों यहाँ पर हमारा जो है पीएम बराबर पीएन है, बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वल है। ठीक है, ये बच्चों आ गया। तीसरी प्रॉपर्टी यह थी कि बच्चों यहां से अगर हम इस पॉइंट को ऐसे मिला दें, ठीक है, अगर हम इस तरीके से मिला दें तो बच्चों दोनों हमारा जो है ट्रायंगल बनेगा और ये ट्रायंगल और ट्रायंगल जो है राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए एक चीज और नोट करिए। ठीक है, यहां पर देख लीजिए, यहां पर ये नोट करिए, यहां नोट किए एक पॉइंट और, इफ वी ड्रॉ, ठीक है, ए लाइन दैट join the point P and center of circle, then it make two triangles, ठीक है, triangles, and that triangles are right angle triangle। ये बच्चों हमारी अगली प्रॉपर्टी हो गई इस बात की। ठीक है बच्चों, यहां पर इस तरीके से ये आ गया। ठीक है, अब देखिए बच्चों, तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि ट्राइंगल यहां जो बनते हैं दोनों, जैसे यहां पे बना है हमारा PMO एंड ट्राइंगल PNO आर सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, सिमिलर भी होते हैं, कॉन्ग्रुएंट भी होते हैं। देखिए सिमिलर इसलिए, देखिए इसके तीनों एंगल हमारे बराबर हैं, बात नंबर एन, तीनों साइड बराबर। देखिए ये रेडियस ये कॉमन हो गया और ये दोनों इक्वल होता है। और बच्चों जिस ट्रायंगल के साइड और एंगल बिल्कुल एग्जैक्टली बराबर होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट भी होते हैं। तो बच्चों सिमिलर है ही, साथ में कॉन्ग्रुएंट भी है। तो इस प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा यूज होता है बच्चों क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। बस इतना ही हो गया। अब बच्चों चूंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो बच्चों हम इसमें लगा सकते हैं बहुत ही आराम से जो है पाइथागोरस थ्योरम, और तमाम बहुत तरीके के सवाल आपको मिलेंगे इसमें। और खासतौर से जब 11th में आप जाओगे तो वहां पे मिलेंगे, और यदि आप नीट IIT की प्रिपरेशन करोगे तो वहां तो मिलने ही मिलने हैं। ठीक है बच्चों, तो ये छोटा सा टॉपिक का कंसेप्ट था, मैंने इसके सारे पॉइंट आपको लिखवा दिए और आपको ये ध्यान में रखना है, और इसको ध्यान में रखते हुए ही जो है सारे जो है क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। तो चलिए अब आते हैं बच्चों सीधे क्वेश्चंस पे। तो देखते हैं कि हमारा जो है एक्सरसाइज 10.2 का पहला क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है, फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्किल इज 24 सेंटीमीटर and the distance of Q from the center is 25 centimeter. The radius of circle is A, B, C, D। चार ऑप्शन दिए, हमको देखना है कि ऑप्शन में हमारा क्या सही है। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों सवाल कुछ इस तरीके से है कि ये हमारा एक सर्किल है और ये इसका सेंटर है O, ये पॉइंट है यहाँ पर इस तरीके से Q, और यहाँ इस Q से एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ किया जाता है। ये टेंजेंट हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों, तो इस टेंजेंट की जो यहां से यहां तक डिस्टेंस है, इसको अगर हम मान ले P, इस पॉइंट को, तो बच्चों इसकी डिस्टेंस जो है ये हमको दे रखी है 24 सेंटीमीटर। और फिर कहा गया है कि डिस्टेंस Q फ्रॉम द सेंटर, Q का जो है सेंटर से डिस्टेंस ये वाला, ये है 25 सेंटीमीटर। तो बच्चों हमको रेडियस बताना है, रेडियस ये। तो बच्चों रेडियस को हम यहाँ पे इस तरीके से मिला देंगे। ये रेडियस हमें बताना है कि ये रेडियस हमारा कितना है। ठीक है, तो बच्चों देखिए हमको पता है, देखिए ये हो गया टेंजेंट, और सेंटर से अगर हम टेंजेंट पे लाइन ड्रॉ करें तो वो होता है परपेंडिकुलर। तो बच्चों ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ठीक है, तो बच्चों अब हमको राइट एंगल ट्रायंगल में ये चीज हमको निकालनी है। ठीक है, इसको तो हम बेस या परपेंडिकुलर कुछ मान लें। तो बच्चों देखिए इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, QPO, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो बच्चों हमारे पास क्या होगा,
OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर बराबर OQ स्क्वायर, ऐसे आ गया। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास इस तरीके से आ गया। तो OP स्क्वायर रेडियस है, ठीक है, तो हमने यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया। चलिए इसको रेडियस लिख देते हैं। सपोज करते हैं कि रेडियस हमारा R है, तो बच्चों ये हो गया R स्क्वायर प्लस PQ है बच्चों हमारा 24 का स्क्वायर, OQ है हमारा 25 का स्क्वायर, तो बच्चों ये हो गया R स्क्वायर प्लस बच्चों ये होता है हमारा जो है 576 और इसकी वैल्यू आती है 625। ठीक है बच्चों, तो देखिए R स्क्वायर हो गया हमारा 625 माइनस जो है 625 माइनस 576, इसकी वैल्यू आएगी बच्चों 49, तो R स्क्वायर हो गया 49, तो R की वैल्यू हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, रेडियस इसका 7 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन बच्चों हमारा जो है इसमें ये ए करेक्ट है। तो बच्चों इस तरीके से ये सिंपल सा क्वेश्चन जो है पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं इस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन, तो देखते हैं कि हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आपसे एक बात डिस्कस करना चाहता हूं, वो ये कि बच्चों इस चैनल पे आपको 9th 10th 11th 12th की सीबीएसई एनसीईआरटी की जो मैथ्स की आपकी बुक है उसका जो है कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिलेगा विद कंसेप्ट। ठीक है, कंप्लीट सॉल्यूशन विद कंसेप्ट आपको मिलेगा, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात कि 9th 10th 11th 12th की एक बड़ी ही प्यारी सी बुक है आरडी शर्मा जी की। ठीक है, आरडी शर्मा जी की एक बड़ी सी प्यारी सी बुक है और ये वो बच्चे सॉल्व करते हैं जिनको आईआईटी में जाना होता है। ठीक है बच्चों, तो इसका भी सोल्यूशन आपके लिए अवेलेबल होगा, वो सीबीएसई और आईसीएसई दोनों बुक्स के लिए आपके लिए अवेलेबल होगा, आप इसको देख सकते हैं। इसके साथ ही बच्चों 11th एंड 12th की जो है हमारी फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का जो है सोल्यूशन बच्चों पूरा विद कंसेप्ट आपके लिए अवेलेबल होगा, क्योंकि बच्चों इसको समझना फिजिक्स और केमिस्ट्री को थोड़ा सा अलग होता है मैथ से, उसके लिए कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। और बच्चों इसको मैंने इस तरीके से डिजाइन किया है कि आप चाहे सीबीएसई में पढ़ते हो चाहे आईसीएसई में पढ़ते हो, आपके लिए दोनों काम आएगा। और यदि आप आईआईटी एंड नीट की तैयारी कर रहे हो तो भी आपके लिए वो यूजफुल होगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि बच्चों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जाकर के आप पढ़ ले, वहां पर मैंने आपको बता रखा है कि कौन कौन से स्टडी मटेरियल जो है यहाँ पे अवेलेबल है इस चैनल पे, और बच्चों वो आप पढ़ेंगे तो आपको हेल्प करेगा, आप परेशान नहीं होंगे। तो चलिए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर सेकंड हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो हमारा लिखा है वो ये लिखा है कि बच्चों कि इन गिवन फिगर, ये जो फिगर हमारी बनी, इन गिवन फिगर द टीपी एंड टीक्यू आर द टू टेंजेंट्स ऑफ द सर्किल विद सेंटर ओ सो दैट पीओक्यू इज 110 डिग्री। ठीक है, देन एंगल पीटीक्यू इज इक्वल टू दिस। ठीक है बच्चों, देखिए ये हमारे पास एक सर्किल है, इसके ऊपर पॉइंट टी से दो हमारे जो है इस तरीके से क्या डाले गए, ये हमारे डाले गए टेंजेंट। तो बच्चों ये जो एंगल बना है ओ पे पीओक्यू ये 110 का है, तो बच्चों ये वाला एंगल कितना होगा ये पूछा गया है। ठीक है बच्चों, तो बड़े ध्यान से देखिए। ठीक है, इन गिवन फिगर वी ऑब्जर्व, हमने जो ऑब्जर्व किया वो क्या ऑब्जर्व किया कि पी टी क्यू ओ इज ए क्वाड्रिलेटरल। क्या है ये? एक क्वाड्रिलेटरल है। पहली बात तो ये हो गया। और द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल जो होता है वो कितना होता है? 360। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल, ठीक है, देखिए यहां पे हम चारों एंगल लिखते हैं, तो बच्चों क्या हुआ, एंगल ओ पी टी प्लस एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल जो है टी क्यू ओ प्लस एंगल पी ओ क्यू
ठीक है, प्लस एंगल हमारा होगा एंगल POQ इक्वल टू 360। ये बच्चों होगा क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी से। अब बच्चों एक एक एंगल को देखते हैं। तो एंगल हो गया OPT। OPT कौन सा है? OPT ये एंगल। ये बच्चों हमको पता है कि ये परपेंडिकुलर होता है, यहाँ पे ये हो गया। तो बच्चों एंगल OPT कितना हुआ? 90। तो बच्चों हम यहाँ 90 लिख देंगे। चलिए अब आता है एंगल PTQ। तो एंगल PTQ यो हमको निकालना है, तो बच्चों इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, एंगल PTQ। और बच्चों अब आएगा एंगल TQO। तो एंगल TQO बच्चों देखिए ये भी हमारा 90 होगा। प्रॉपर्टी में स्टार्टिंग में बताया था कि हमारा टेंजेंट से जो रेडियस का एंगल बनता है वो 90 बनता है। तो बच्चों ये भी 90 हो गया। ठीक है बच्चों, एंगल POQ, ठीक है, एंगल POQ। एंगल POQ बच्चों हमको दे रखा है यहाँ पे 110। तो बच्चों ये हो गया हमारा 110 और ये आ गया इधर 360। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा एंगल PTQ प्लस बच्चों इसको जब जोड़ेंगे 180 290, तो ये हो रहा हमारा 290 बराबर 360। तो एंगल PTQ इक्वल टू 360 माइनस 290 और बच्चों ये आ जाएगा 70 डिग्री। तो एंगल PTQ जो होगा वो 70 डिग्री होगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए इन चारों ऑप्शंस को देखेंगे तो बच्चों हमारा बी ऑप्शन इसमें सही है, इसको टिक करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से बच्चों हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब बच्चों करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। बच्चों ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन ये है, इफ टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम ए पॉइंट P टू ए सर्किल विद द सेंटर O आर इंक्लाइंड ईच अदर एट द एंगल ऑफ 80, देन एंगल POA इज इक्वल टू दिस और दिस। ठीक है, आपकी बुक में लिखा हुआ है, आप वहां पढ़ लीजिए। देखिए बच्चों ये एक सर्किल है इस तरीके से, ठीक है बच्चों, और ये बच्चों इसके ऊपर दो टेंजेंट है ये। ठीक है, ये देखिए है, ये पॉइंट P से टेंजेंट है, ये PA है, ये PB है बच्चों, और ये सेंटर है O। ठीक है, हम देखिए इसको इस तरीके से बना देते हैं। ठीक है, और बच्चों इसको भी हमने ऐसे मिला दिया। अब बच्चों इसमें क्वेश्चन में दिया गया है कि दो टेंजेंट PA और PB हैं, उनके बीच का जो एंगल है ये 80 डिग्री है। ठीक है, ये तो बच्चों पूछा क्या गया है कि हमारा ये वाला एंगल क्या होगा, POA। देखिए POA है, तो एंगल POA वो क्या होगा ये पूछा गया है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आइए बात करते हैं। तो बच्चों देखिए क्या होगा, ठीक है, वी नो दैट कि हमारा ट्राइंगल OAP, कौन सा OAP, ये वाला ट्राइंगल है, इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल होगा, ये बात हमें पता है। तो बच्चों इसमें एंगल A वो हमारा 90 हो जाएगा, ये हमारा हो गया 90। ये हमको 80 दिया हुआ है। और बच्चों मैंने आपको बताया था सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है कि ये एंगल बराबर होगा। तो बच्चों ये वाला एंगल हो जाएगा 40 डिग्री। अब बच्चों ये हो गया 90 और ये हो गया 40। ठीक है, तो बच्चों देख लीजिए इन ए ट्रायंगल, ठीक है, इन ट्रायंगल में क्या होता है, तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। तो एंगल O, ठीक है, प्लस एंगल A प्लस एंगल P इन ए ट्रायंगल ऐसे लिख लीजिए OAP, ठीक है, इक्वल टू 180। एंगल O को हम लिख सकते हैं बच्चों एंगल POA, यह लाएंगे। ठीक है, एंगल A है हमारा 90, एंगल P है बच्चों 40, ये है 180। तो बच्चों एंगल POA प्लस 130 इक्वल टू 180, एंगल POA इक्वल टू 180 माइनस 130, और बच्चों ये हो जाएगा 50 डिग्री एंगल POA। ये हमें निकालना था बच्चों, ये हुआ बच्चों इसका आंसर। इसमें देखेंगे कौन सा मिल रहा है, तो हमारा A वाला ऑप्शन हमारा मिल रहा है, तो ये इसका हो गया सोल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से बच्चों हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा गया है। बच्चों ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, और क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा गया है,
प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्किल आर पैरेलल। ठीक है बच्चों, हमको क्या प्रूव करना है, हमको ये प्रूव करना है कि अगर हमारे पास एक सर्किल इस तरीके से है और बच्चों उसके डायमीटर को हमने ऐसे मिला दिया, तो इस डायमीटर से पास होने वाला, इस डायमीटर के एंड पे पास होने वाला जो भी टेंजेंट होगा ये पैरेलल होगा। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, ये हमको प्रूव करना है। ये बच्चों देखिए किस तरीके से प्रूव होता है। ठीक है, तो बच्चों सपोज करिए इसका सेंटर है बच्चों हमारे पास O, और बच्चों ये हमारा P पे इधर कट करता है, Q पे इधर कट करता है, और ये जो लाइन है हमारी, ठीक है, लाइन जो है ये है बच्चों A B, और इधर है बच्चों X और Y। ठीक है, ये डायमीटर है। डायमीटर के एंड पे बच्चों दो टेंजेंट हमारे ड्रॉ किए गए हैं। अब ये पैरेलल है या नहीं हम इसको प्रूव करने जा रहे हैं। देखिए तो बच्चों इसमें जो है हमारी एक प्रॉपर्टी लगेगी। क्या प्रॉपर्टी है जो आपने पहले पढ़ रखी कि अगर दो लाइन पैरेलल होती है और उनको कट करने वाला एक जो है लाइन ऐसे होती है, तो बच्चों ये हमारा अल्टरनेट एंगल बनता है, ये इक्वल होता है। आपने पढ़ी है 8वें में 9वें में ये बात पढ़ रखी है कि इफ दीज टू लाइन्स आर पैरेलल देन देयर अल्टरनेटिंग एंगल आर इक्वल। इसको नोट कर लीजिए, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल then alternate angles made by a line are equal। ये प्रॉपर्टी है। अगर बच्चों एंगल इक्वल है तो लाइन्स पैरेलल होगी, ये बात हमको पता है। ठीक है बच्चों, चलिए इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम देखिए यहां पर इसको प्रूव करेंगे कि ये लाइन पैरेलल है। इसको नोट कर लीजिए। ठीक, तो बच्चों देखिए क्या हुआ। देखिए लाइन ए बी इज ए टेंजेंट टू सर्किल विद सेंटर O। ठीक है, ये हमारा ए बी है, ये टेंजेंट है इस पे। ठीक है, ये O, सेंटर O के साथ जो सर्किल है उसका टेंजेंट है। दूसरी बात लिखिए, लिखते जाइएगा ऐसे। ठीक है, इट टचेस द सर्किल एट पॉइंट P। ये देखिए पॉइंट P पे टच कर रहा है। ठीक है, OP इज रेडियस ऑफ सर्किल। नोट कर लीजिए। ठीक है, और हम जानते हैं कि जो हमारा एंगल OPA होगा वो बच्चों 90 होगा, एंगल OPB होगा वो 90 होगा, क्योंकि हमको ये बात पता है कि ये एंगल हमारा जो है 90 होता है। ये बात हमको पता है अच्छी तरीके से। ठीक है, इस बात को आप यहां पे छोड़ दीजिए। ये हमारी बात हुई पहली, इसमें हमने पहली बात ये लिखी। ठीक है, दूसरी बात ये लिखी और तीसरी बात ये लिखी, और फिर बच्चों ये और ये बच्चों इस तरीके से हमारे पास 3-4 बातें जो है वो हमने आपके सामने लिख दी और सब बहुत सही है। अब बच्चों दूसरे टेंजेंट की बात करते हैं। लाइन XY is also a tangent to the circle with center O। ठीक है, ये लाइन XY है, ये भी जो है हमारे हो गया। ठीक है, दूसरी बात बच्चों यहां पे देखिए क्या हुई। इट टचेस द सर्किल एट पॉइंट Q। पॉइंट Q पे ये हमारा टच कर रहा था, ये भी बात हो गई। ठीक है, अब देखिए बच्चों क्या हो गया। तीसरी बात, OQ इज रेडियस ऑफ सर्किल। ठीक है, अब सर्किल और टेंजेंट के बीच में जो एंगल होता है वो 90 होता है। सो एंगल OQ
x इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल ओ क्यू y इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये देखिए बच्चों इस तरीके से आ गया, इसको पूरा नोट कर लीजिए, एनालाइज कर लीजिए। यही लॉजिक है, इसमें कोई कैलकुलेशन लगती नहीं है, लॉजिक लगता है। ठीक है बच्चों, तो हमारा ऑब्जर्वेशन क्या निकला कि हमारा एंगल दिस एंगल दिस एंगल दिस एंगल दिस 90 है। तो बच्चों इस ऑब्जर्वेशन को हम यहां नोट कर लेते हैं। तो हमारा क्या है, एंगल ओ पी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, एंगल ओ पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ओ क्यू एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल ओ क्यू वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए इस तरीके से हमारे पास ये आया। ठीक है, इसको नोट करके समझ लीजिए। अब देखिए बच्चों, हम कंक्लूजन निकालते हैं यहाँ पे। ठीक है, कंक्लूजन निकालते हैं बच्चों। देखिए क्या हुआ बच्चों, देखिए क्या हुआ, ये हमारा लाइन हो गया ए बी, ये लाइन हो गई ए बी जैसी यहाँ पे बनी हुई है, और ये लाइन हो गई बच्चों हमारे पास एक्स वाई जो कि टेंजेंट है, और बच्चों ये हो गया डायमीटर। अब बच्चों अगर ये पैरेलल है तो रूल के हिसाब से ये एंगल और ये एंगल बराबर होना चाहिए। ये बच्चों है हमारा पॉइंट पी, ये है हमारा क्यू। ठीक है, होना चाहिए। अगर ये एंगल बराबर है तो बच्चों ये लाइन पैरेलल है ए बी एंड एक्स वाई। ठीक है, देखिए इफ लाइन ए बी एंड एक्स वाई आर पैरेलल। ठीक है, अगर ये पैरेलल हैं देन एंगल ए पी क्यू, या ऐसे लिखें एंगल ओ पी क्यू। ठीक है, एंगल ए पी क्यू ऐसे लिखते हैं, एंगल ए पी क्यू। ठीक है, मस्ट बी इक्वल टू एंगल, यहीं पे लिखते हैं एंगल कौन सा, वाई क्यू पी, वाई क्यू पी। ठीक है, ए पी क्यू वाई क्यू पी। ठीक है बच्चों, अब जरा इसके फिगर में देखिए एक पॉइंट ओ यहां पे छूट रहा है। ठीक है, यहां पे ऐसे लिख देते हैं इसको। ठीक है, फ्रॉम फिगर इट इज क्लियर दैट एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ पी ए। ठीक है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, देख लीजिए। ठीक है, और एंगल ओ पी ए कितना है बच्चों, वो है 90 डिग्री। देखिए ये लिखा हुआ। ठीक है, अब देखिए दूसरी बात, फ्रॉम दिस फिगर एंड दिस फिगर इट इज क्लियर दैट एंगल वाई क्यू पी, कौन सा, वाई क्यू पी इज इक्वल टू एंगल ओ क्यू वाई, और ओ क्यू वाई की वैल्यू कितनी है, 90। ठीक है, एंगल ओ क्यू वाई ये है, वाई क्यू पी सेम एंगल है। तो बच्चों ये आ गया। अब क्या हुआ, यहां से जो क्लियर हो गया, सो इट इज क्लियर दैट एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल वाई क्यू पी। देखिए एंगल ए पी क्यू बराबर वाई क्यू पी, इस तरीके से इक्वल है। ठीक है, ये आ गया। और मैंने स्टार्टिंग में लिखा था कि अगर हमारे पास इफ लाइंस ए बी एंड एक्स वाई आर पैरेलल देन दिस एंगल मस्ट बी इक्वल टू दिस एंगल। ये एंगल प्रूव हो गया। सो लाइन ए बी एंड एक्स वाई आर पैरेलल, ठीक है बच्चों, ये देखिए इस तरीके से आ गया। ये हमारा हो गया प्रूफ। बच्चों इसको आप अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिएगा, मैंने आपको समझा दिया। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये हमारा जो है एक छोटा सा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है, प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट ए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट ऑफ ए सर्किल पासेस थ्रू द सेंटर। ठीक है बच्चों, यहां पर देखिए ये हमको प्रूव करना है कि अगर हमारे पास ये एक सर्किल है और ये एक टेंजेंट है,
तो बच्चों अगर हम इस टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो सेंटर से पास होता है। ये हमको प्रूव करना है, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। अब देखिए इस काम को हम करते कैसे हैं, ये प्रूव करना। देखिए हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पर एक दूसरा सर्किल बनाया, एक दूसरा टेंजेंट बनाया बच्चों ऐसे, और ये मान लिया कि सेंटर है, ये पॉइंट पी है, ये हमने सेंटर माना इस तरीके से। और बच्चों हम क्या जानते हैं कि सेंटर से अगर हम जो है एक लाइन डालेंगे सीधे टेंजेंट पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, तो वो 90 डिग्री बनाएगी। ये हमको बात पता है, ठीक है। तो बच्चों यहां पर पहले नोट करिए, वी नो दैट लाइन ड्रॉन, ठीक है, लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ ए सर्किल टू द tangent at the point of contact make an angle of 90 डिग्री, ठीक है। यहां पे लिखा है कि अगर हम सेंटर से किसी टेंजेंट पे उस जगह पे जो है लाइन बनाते हैं जहां पे वो कांटेक्ट करा तो वो 90 डिग्री बनाता है, ठीक है। ये बात हमको पता अच्छी तरीके से। हमको प्रूफ क्या करना है कि जो है अगर हम इस टेंजेंट पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो हमारा सेंटर से पास होता है, ठीक है। ये प्रूफ करना है, पता हमको ये है, ठीक। अब बच्चों हमने एज्यूम किया, नाउ एज्यूम परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉन एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू टेंजेंट एंड सर्किल passes from any other point x। सपोज करिए हमने जो है यहां से एक परपेंडिकुलर डाला, वो परपेंडिकुलर है और वो बच्चों x पॉइंट से पास हो रहा है, यहां से x पॉइंट से बच्चों पास हो रहा है, ठीक है। और उसकी लेंथ भी हमारी जो है रेडियस के बराबर है, हमने ऐसे सपोज कर लिया, ठीक है। तो हमारे पास ऐसा हो गया, ठीक। अब देखिए हमने क्या किया कि हमने निकाल लिया, हमको पता है कि सेंटर से हम डालते हैं तो वो परपेंडिकुलर आता है। अब यहाँ पे सेंटर से अगर हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर होता है, ये पता है। अब हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तो वो एक्स से जा रहा है, ये हमने एज्यूम किया, ठीक है। अब बच्चों यहां पर देखिए, सिंस एंगल, ठीक है, इसको बच्चों देखिए ऐसे बना लेते हैं, ये हो गया एक्स और ये वाई, इधर से लेते हैं, एंगल वाई पी एक्स एंड एंगल वाई पी ओ आर इक्वल है, यानी कि एंगल वाई पी एक्स इक्वल टू एंगल वाई पी ओ बराबर 90। ये है, क्यों है, क्योंकि देखिए ओ सेंटर है, सेंटर से हम पर डालेंगे, लाइन डालेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे तो 90 बताएगा। ये बच्चों हमको पता है। उल्टा हमें प्रूव करना है कि अगर हम इस लाइन पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो सेंटर से पास होगा। तो बच्चों कुल मिलाकर के ये दोनों एंगल दोनों बराबर हुए और 90 हुए। अब बच्चों ये तभी पॉसिबल होता है, इट इज पॉसिबल only when then point O and point X coincide, ठीक है। देखिए क्या हुआ, ये कंडीशन तभी पॉसिबल है जब पॉइंट O और X कोइंसाइड हो जाए, ठीक है। कोइंसाइड हम कर देते हैं, सो इट इज क्लियर that perpendicular drawn at
पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट passes through सेंटर ऑफ सर्किल। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमारा ये हो गया, एक्स और ओ कोइंसाइड कर गए तो वो हमारा वहां से पास होता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। बच्चों ये देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन क्या है ये देखिए, द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्किल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। ठीक है बच्चों, ये देखिए क्या कह रखा है, ये कह रहा है देखिए ये हमारा इस तरीके से एक सर्किल है, इसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पॉइंट ए है, और यहां से बच्चों हम टेंजेंट ऐसे डालते हैं तो बच्चों इसकी लेंथ आती है 4 सेंटीमीटर। तो ये जो रेडियस है ये कितना होगा। ठीक है, ये ए हो गया, हम इसको बी मान लें और सेंटर को सी मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो एज वी नो, यहां लिखिए एज वी नो दैट ट्राइंगल ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, ये हमको पता है। सो ठीक है, सो वी अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये हमारे इस तरीके से लग जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या होगा बच्चों, ये होगा बच्चों BC स्क्वायर। ठीक है, क्या होगा BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, ऐसे होगा। ठीक है, BC रेडियस है, R स्क्वायर लिख लेते हैं हम इसको। ठीक है, AB बच्चों हमारा है 4 सेंटीमीटर, AC है बच्चों 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों ये हो गया R स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 25। तो R स्क्वायर की वैल्यू हो गई 25 माइनस 16 बराबर ये आ गया 9R। तो R की वैल्यू हो गई 3 सेंटीमीटर, और ये बच्चों होगा इसका आंसर। तो रेडियस ऑफ सर्किल इज 3 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन में क्या है देखिए, 2 concentric circles are of radii 5 centimeter and 3 centimeters. Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle. ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों हमको क्या दे रखा है, हमको यहाँ पर 2 जो है इस तरीके से सर्किल दे रखे हैं ये। ठीक है, 2 सर्किल है जिनका सेंटर कॉमन है इस तरीके से। ठीक है बच्चों, अब बच्चों क्या है, इसका रेडियस देखिए क्या है, इसका रेडियस है बच्चों 3 सेंटीमीटर, देखिए ऐसे। ठीक है, 3 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस है बच्चों हमारा 5 सेंटीमीटर, इस तरीके से ये दिया हुआ आपको। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है एक कॉर्ड की लेंथ निकालनी है। देखिए कॉर्ड क्या है हमारा, कॉर्ड देखिए ये हमारा एक कॉर्ड है जो छोटे वाले सर्किल को टच करते हुए जा रहा, मतलब सपोज करिए ये ए बी है बच्चों, इस तरीके से ये ओ है, इस पॉइंट को पी मान लीजिए। तो बच्चों हमें ए बी की लेंथ निकालनी है। ठीक है, ए बी की लेंथ निकालनी है बच्चों। कैसे निकलेगा, अब देखिए यहां पर क्या होगा कि ये कॉर्ड जो ए बी है ये बच्चों इसको टच कर रहा है, इसके लिए टेंजेंट हो गया। ठीक है, और ये बच्चों यहाँ पे पैर, तो ये बन गया परपेंडिकुलर। और बच्चों इसको यदि हम ऐसे मिला देंगे तो ये हो जाएगा रेडियस बड़े वाले सर्किल का, जो कि है 5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों यहां से हमको साफ साफ पता लग रहा है इट इज ऑब्जर्व्ड दैट ट्राइंगल OPB इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। क्या है वो, एक हमारा इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल। तो बच्चों अब हम इसमें लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या हो जाएगा, OP स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर। OP स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर। तो बच्चों OP स्क्वायर हमारा है 3 स्क्वायर, PB बच्चों हमारा क्या है ये हमको निकालना है, और बच्चों OB है हमारा 5 स्क्वायर।
ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हुआ, ये हो गया 9 प्लस पीबी स्क्वायर इक्वल टू 25, तो पीबी स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 9, तो बच्चों ये हो गया 60, तो पीबी स्क्वायर इक्वल टू 16, तो पीबी की वैल्यू हो गई 4 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये हमारे पास इस तरीके से 4 सेंटीमीटर आया। क्या आया? पीबी। ये चीज बच्चों हमको निकालना है ए बी। तो जरा आप ए बी को ध्यान से देखिए, ए बी इज इक्वल टू 2 इंटू पीबी। ठीक है, ये बिल्कुल ये पॉइंट भी इसको बराबर बराबर में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो बच्चों देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 4 यानी कि आएगा 8 सेंटीमीटर। यही होगा बच्चों इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारा ये हुआ कंप्लीट। ठीक है बच्चों, अब चलिए बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है, देखिए, ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्किल, प्रूव दैट AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। ठीक है बच्चों, ये देखिए, ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है ABCD, इसको एक सर्किल के चारों तरफ बनाया गया है। तो बच्चों हमको ये प्रूव करना है। ठीक है, अब देखिए बहुत ही आसान काम है। इसमें बच्चों एक प्रॉपर्टी यूज होगी, वो प्रॉपर्टी ये होगी, सबसे पहले इस प्रॉपर्टी को जान लीजिए, फिर ये क्वेश्चन आपको हलवा लगेगा। देखिए बच्चों ये सर्किल है, और बच्चों इस सर्किल के ऊपर बच्चों एक पॉइंट P से इस तरीके से डाला गया है टेंजेंट। देख लीजिए। ठीक है, और हमको यह बात पता है कि जब एक पॉइंट से दो टेंजेंट डालते हैं तो उनकी लेंथ बच्चों आपस में बराबर होती है। देख लीजिए इस तरीके से। ठीक है, ये बात बहुत अच्छी तरीके से हमको पता है, और इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए सबसे पहले हम लेते हैं पॉइंट ए को, और पॉइंट ए से ये सपोज करिए कि हमने दो जो है यहाँ पे टेंजेंट डाले हैं, एक है एपी और दूसरा है बच्चों हमारा एएस। ठीक है, तो बच्चों देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, ये बच्चों आएगा। ठीक है, ये बच्चों आएगा, अगर देखें तो ये आएगा बच्चों एपी इज इक्वल टू पीबी। देखिए इस तरीके से आ गया। ठीक है, एपी इज इक्वल टू, गलत लिख गया मैं, एपी इज इक्वल टू एएस। ये देखिए एपी और एएस जो है बराबर होंगे इस पॉइंट से देखें तो। अब बच्चों पॉइंट बी से देखें तो बी से देखें क्या आ रहा है हमारे पास आ रहा है बीपी इज इक्वल टू बीक्यू। ठीक है, ये हो गया बीपी और ये हो गया बीक्यू। ठीक, अब बच्चों देखिए हम पॉइंट सी से देखेंगे, यहां से भी दो टेंजेंट ऐसे आ रहे हैं, और बच्चों यहां पर जो आ रहा है वो बच्चों आ रहा है कि हमारा आरसी इज इक्वल टू बच्चों सी क्यू। ये देखिए इस तरीके से आ गया, आरसी इज इक्वल टू सी क्यू। यहां से हमने दो टेंजेंट डाले, एक इधर एक, दोनों की लेंथ बराबर है। अब बच्चों पॉइंट डी से देखेंगे बच्चों, जब हम पॉइंट डी से देखेंगे तो हमारे पास आएगा डी आर इज इक्वल टू बच्चों डी एस। देखिए इस तरीके से हमारे पास चार रिलेशनशिप आ गए बच्चों। इसका नंबर है 1, इसका नंबर है 2, इसका नंबर है 3, और बच्चों इसका नंबर है 4। हम क्या करते हैं, इन चारों को जोड़ देते हैं, यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 ऐसे जोड़ दिया। तो बच्चों इधर वाला जुड़ेगा तो आ जाएगा एपी प्लस बीपी प्लस आरसी प्लस डी आर इज इक्वल टू एएस प्लस बीक्यू प्लस सीक्यू प्लस डीएस। देखिए ऐसे आ गया, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब बच्चों देखिए एपी प्लस बीपी, एपी प्लस बीपी, ये बच्चों क्या हो रहा है, एबी हो रहा है, तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं एबी। और बच्चों आरसी प्लस डीआर, तो बच्चों आरसी प्लस डीआर, ये बच्चों हो रहा है पूरा पूरा हमारा डीसी, तो हम इसको यहां पे लिख सकते हैं डीसी। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से आ गया। अब बच्चों आया हमारा एएस और प्लस डीएस। ठीक है, तो देखिए ये एएस है, ये डीएस है। ठीक है, तो ये दोनों मिलाकर के हमारा एडी हो जा रहा है, तो बच्चों हम इसको लिख देंगे एडी। ठीक है, ये देखिए ये हमारा हो जाएगा यहां पे इस तरीके से एडी, और बच्चों प्लस बीक्यू प्लस सीक्यू, तो बच्चों हमारे पास है बीक्यू प्लस सीक्यू, ये बच्चों आ गया हमारा बीसी। ठीक है,
तो बच्चों देखिए ये आ गया ए बी प्लस डी सी बराबर ए डी प्लस बी सी, यही हमको प्रूव करना था। आप पूरे जो है गर्व के साथ लिखिए हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, लोग बिना वजह डरते हैं। चलिए खैर कोई बात नहीं, अब करते हैं बच्चों हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9। तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखिए इन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर द टू पैरेलल टेंजेंट्स टू ए सर्किल with center O and another tangent AB with the point of contact C intersecting XY at A and X dash Y dash at B. Prove that angle AOB is equal to 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, देखिए ये हमारे पास XY और X डैश Y दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं इस वाले सर्किल के ऊपर। ये डायमीटर है, ठीक है, इस सर्किल का डायमीटर है जिसका सेंटर O है। बच्चों एक तीसरा जो है टेंजेंट यहां से जाता है ए बी, जो काटता है एक्स वाई को ए पर और एक्स डैश वाई डैश को बी पर, और सी पर बच्चों ये कांटेक्ट करता है इस सर्किल को, एक और टेंजेंट बनाता है। ठीक है, तो बच्चों हमको प्रूव करना है कि एंगल ए ओ बी जो है ये 90 डिग्री है? हमको ये प्रूव करना है कि एंगल ए ओ बी बच्चों हमारा 90 डिग्री है। ठीक है बच्चों, ये प्रूव करना है। बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन है, लॉजिक लगेगा और कुछ नहीं लगेगा। बच्चों देखिए यहां पर ये जो है ये हमारा जो है टेंजेंट है, और बच्चों यहां पर हम ऐसे एक जो है यहां पर देखिए इस तरीके से एक लाइन खींच देते हैं। तो बच्चों देखिए ये हमारा ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है टेंजेंट का, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इस टेंजेंट का। यहां पर बच्चों देखिए ये 90 डिग्री है, यहां पर देखिए ये 90 डिग्री है, यहां पर बच्चों ये 90 डिग्री हो जाएगा, यहां पर ये 90 डिग्री हो जाएगा। इतनी बात तो आपको पता है। ठीक है, अब बच्चों देखिए क्या होता है कि मैंने जब आपको लॉजिक समझाया था इसमें, तो बच्चों एक बात बताई थी, उस बात को जरा नोट कर लीजिए। ये बात बताई थी मैंने आपको कि सपोज करिए ये हमारा कोई इस तरीके से जो है हमारा एक पॉइंट से टेंजेंट हमारा इस तरीके से गिरता है। तो बच्चों उसमें सपोज करिए ये हमारा ए बी सी डी इस तरीके से दो ट्रायंगल बनते हैं। तो बच्चों इसमें ये एंगल बराबर होता है, ये एंगल बराबर होता है, ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है। और बच्चों ये और ये जो है ट्रायंगल आपस में सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ये बात मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो यही लॉजिक यहां पर लगेगा, यही लॉजिक बच्चों यहां पर लगेगा। तो बच्चों इस लॉजिक को लगाते हुए जरा आप देखिए, जरा बड़ा ध्यान से देखिएगा कि ठीक है, we know that two triangles form when two tangents drawn from a point to a circle आर कॉन्ग्रुएंट। ये हमें बात पता है अच्छी तरीके से कि हमारे पास दो ट्रायंगल बनते हैं अगर हम एक पॉइंट से जो बच्चों जो है दो टेंजेंट डालते हैं। तो बच्चों यहां पर देखिए ये एक पॉइंट ए हो गया बच्चों, और यहां से देखिए इस तरीके से दो टेंजेंट आ रहे हैं, यानी कि ये वाला सर्किल कॉन्ग्रुएंट है। इस पॉइंट बी को देखिए तो यहां से एक टेंजेंट ये है, एक ऐसे है। तो बच्चों ये वाला सर्किल कॉन्ग्रुएंट है। इस लॉजिक से बच्चों क्या हुआ कि ट्रायंगल देख लीजिए कौन सा, ए पी ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी ओ, इस तरीके से बच्चों हो गया। ठीक है, इस वाले में ऊपर वाले में ए पी ओ ए सी को कॉन्ग्रुएंट है। दूसरा अब देखिए नीचे आएंगे, एंड ट्रायंगल ठीक है बी क्यू ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल जो है बी सी ओ। देखिए बी क्यू ओ और ये इस तरीके से हमारा हो गया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब बच्चों यहां पर आप एक चीज देखिए, वो मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं, फिर बच्चों आगे बात करेंगे। ठीक है बच्चों, आगे बात करेंगे, पूरा नोट कर लीजिएगा। मैं इसको इरेज कर रहा हूं ड्यू टू सम रीजन। ठीक, अब बच्चों देखिए कि एंगल पीओए, एंगल
POA इक्वल टू, ठीक है, ये देखिए एंगल POA इक्वल टू एंगल, ठीक है, COA। POA ये वाला एंगल, ये COA इसके बराबर होगा। देखिए ये 90-90, ये दोनों बराबर, ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसको हमने सपोज किया अल्फा और इसको भी अल्फा सपोज कर लिया। ठीक है, ये इस तरीके से अल्फा हो गया यहां पर। और बच्चों एंड नोट करिए बच्चों, एंगल QOB, ठीक है, इक्वल टू एंगल COB, और बच्चों इसको हम बीटा मान लेते हैं। जैसे ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, और बच्चों हमने इसको बीटा ऐसे सपोज कर लिया। ठीक है, इसको हमने बीटा ऐसे सपोज कर लिया। ठीक, ये हम बच्चों हमारे पास एक लॉजिक इस तरीके से आ गया। अब बच्चों यहां पर देखिए, अब बच्चों देखिए हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है एंगल AOB। तो बच्चों यहां पे देखिए क्या है, एंगल AOB ये निकालना है, और ये क्या होगा, एंगल AOB ये रहा। तो बच्चों ये किसके बराबर है, एंगल AOC के बराबर है। तो बच्चों ये हमारा किसके बराबर है, ये है एंगल AOC के बराबर है, प्लस बच्चों BOC, प्लस बच्चों एंगल BOC इसके बराबर हमारे पास है। ठीक है, इस तरीके से बच्चों ये देखिए, इसको हम बच्चों इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल COA प्लस एंगल COB। ठीक है, एंगल BOC या COB कुछ भी कहें, बात एक ही होगी, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये इसके बराबर है, हमको ये निकालना है। अब बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बच्चों देखिए क्या हुआ कि हमारा PQ क्या है, ठीक है, PQ इज डायामीटर ऑफ सर्किल, डायामीटर ऑफ सर्किल, सर्किल का डायमीटर है। सो एंगल फॉर्म at the center of circle, at the center of circle due to diameter, डायामीटर के कारण जो सर्किल के ऊपर एंगल बन रहा है वो बच्चों 180 होगा। देखिए क्या मैं कह रहा हूं, ये देखिए इस तरीके से हमारा ये है PQ जो डायमीटर है, यहाँ पे एंगल बनाएगा ये 180 होगा। ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है, वो यहाँ पे ऐसे बना रहा है। ठीक है, अब बच्चों यहां पर देखिए ये एंगल हमारा 4 पार्ट में डिवाइड है, हम लिखते हैं POA। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, एंगल POA प्लस एंगल AOC, या इसको ऐसे लिखिए एंगल POA पहले एंगल COA, ऐसे हो गया। देखिए एंगल POA प्लस एंगल COA, ठीक है, इस तरीके से हो गया। और बच्चों प्लस होगा एंगल QOB प्लस एंगल COB इज इक्वल टू 180। देखिए POA COA ये दोनों हो गए, और बच्चों यहां पे आया कि हमारा है QOB और बच्चों COB, ये चारों का जोड़ है। ये बच्चों हमारा क्या होगा, ये होगा हमारा, ये होगा बच्चों हमारा 180 के बराबर। ठीक है, अब बच्चों देखिए POA ये है, ये COA के बराबर है, दोनों अल्फा है। तो बच्चों ये देखिए अल्फा हो गया, ये अल्फा हो गया। QOB COB के बराबर है, ये बीटा है। तो बच्चों ये हो गया बीटा, और ये भी हो गया बीटा, और ये 180 के बराबर हो गया। ठीक है, तो बच्चों देखिए क्या होगा, ये हो गया 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 180। 2 कॉमन आ गया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 180, ऐसे हो गया बच्चों। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा आ गया 180/2, यानी अल्फा प्लस बीटा आ गया बच्चों हमारा 90 डिग्री। ठीक है, चलिए अब हम इधर चलते हैं। हमने लिखा एंगल AOB जो कि हमें निकालना है, क्वेश्चन में हमको दे रखा। देखिए ये क्या है, एंगल COA, एंगल COA प्लस एंगल COB, देखिए ये एंगल हो रहा है। और बच्चों ये देखिए क्या है, एंगल COA हमारा क्या है, ये है अल्फा, और COB क्या है, बीटा। तो हमने लिख दिया अल्फा प्लस बीटा। ठीक है बच्चों, ये एंगल AOB इस तरीके से आ गया।
और बच्चों एंगल AOB जो है इस तरीके से 90 हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ दिखा चुके हैं कि अल्फा प्लस बीटा हमारा 90 है। तो बच्चों इस तरीके से ये हमारा हो गया प्रूफ्ड, हेंस प्रूफ्ड। ठीक है बच्चों। तो बच्चों देखिए इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 9 जो था ये हमारा जो है कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। बच्चों ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 ये है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एट द सेंटर। ठीक है बच्चों, आप अपने बुक में भी ये क्वेश्चन देख सकते हैं। ये कह क्या रहे हैं मैं आपको बताता हूं। बच्चों ये देखिए इस तरीके से हमारे पास एक सर्किल है और बच्चों इस सर्किल के ऊपर बच्चों इस तरीके से जो है क्या हुआ कि एक किसी पॉइंट P से, ठीक है ये पॉइंट P है हमारा, इसके ऊपर बच्चों एक हमने बनाया, क्या बनाया, टेंजेंट डाल दिया, टेंजेंट डाल दिया 2। अब बच्चों देखिए ये है इसका सेंटर O और बच्चों ये हमने इसको यहां से ऐसे मिलाया और इसको ऐसे मिलाया। तो बच्चों देखिए ये हमारे पास ऐसे बन गया और इसको हमने यहां पे ऐसे मिला दिया। ठीक है, बड़े ध्यान से देखिएगा इसको। ठीक है बच्चों, इस पॉइंट को हमने मान लिया ये M है, ये N है। ठीक है, तो बच्चों ये क्या कह रहे हैं वो मैं आपको बताता हूं। वो ये कह रहे हैं, इस लाइन को हम थोड़ी देर के लिए मिटा देते हैं इस तरीके से। ठीक है, कह ये रहे हैं कि इसमें एंगल जो यहां पे बना है MNO और MPQ ये एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं, ये प्रूव करके हमको दिखाइए। ठीक है, क्या कह रहे हैं, इसमें लैंग्वेज में लिखा है कि एंगल, क्या लेके बोल रहे हैं कि एंगल MON, ठीक है, इज सप्लीमेंट्री टू एंगल MPN, ये बच्चों कह रहे हैं। अब बच्चों आप में से बहुत से लोगों को पता होगा कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, बहुत से लोग भूल गए होंगे। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं। दो एंगल सप्लीमेंट्री तब कहलाते हैं जब उनका जो है सम जो होता है वो 180 होता है। जैसे अल्फा एंड बीटा का अगर हमारे पास जो है 180 आ रहा है तो बच्चों वो एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं। देखिए क्या हुआ कि यहाँ बीटा को हम लिख सकते हैं 180 माइनस अल्फा और अल्फा को लिख सकते हैं 180 माइनस बीटा। देखिए इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो बच्चों ये हमारा देखिए है, ठीक है, ये एक दूसरे के सप्लीमेंट्री है। दो एंगल्स का अगर सम हमारा 180 आता है तो वो एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब बच्चों हम इसको प्रूव करते हैं कि हमारा एंगल जो है O और एंगल P एक दूसरे के सप्लीमेंट्री है। तो देखिए बच्चों फ्रॉम फिगर it is clear that PMON is a quadrilateral। ठीक है, ये हमारा है कि एक क्वाड्रिलेटरल है एंड सम ऑफ, ठीक है, और दूसरी बात क्या होती है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल जो होता है वो होता है बच्चों 360 के बराबर। ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। तो बच्चों हम सारे एंगल यहां लिखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हमने ये वाला एंगल लिया, तो ये है एंगल PMO प्लस एंगल MON प्लस एंगल ONP प्लस एंगल NPM, ये इसका सम बच्चों हो गया 360। ठीक है, अब देखिए कैसे PMO ये वाला एंगल हुआ बच्चों, ये वाला एंगल, ठीक है, PMO, फिर बच्चों ये वाला एंगल, ये वाला हुआ MON, ठीक है, फिर हुआ ONP, ये वाला एंगल हुआ, और बच्चों फिर ये वाला एंगल हुआ NPM। ये सारे एंगल यहां पे लिखे हुए हैं। ठीक है, अब बच्चों ये हमको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि सेंटर से अगर टेंजेंट पे हम जो है लाइन डालते हैं तो वो एक दूसरे को 90 पे कट करता है, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाता है।
ये बात हमको पता है। तो बच्चों हमारा एंगल PMO कितना हो गया, ये हो गया 90, और प्लस बच्चों एंगल MON हमें नहीं पता, कोई बात नहीं, और फिर बच्चों एंगल ONP यानी ONP ये भी 90 है, तो बच्चों ये भी 90 हो गया, प्लस एंगल NPM बच्चों ये हमारा हो गया, इसका सम आया 360। ठीक है, तो बच्चों देखिए क्या होगा, एंगल MON, ठीक है, प्लस ये वाला एंगल लिखेंगे एंगल NPM, ये प्लस बच्चों 180 बराबर है ये 360। तो बच्चों एंगल MON प्लस एंगल NPM बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 360 माइनस 180, तो बच्चों हो गया एंगल MON प्लस एंगल NPM इज इक्वल टू 180। ठीक है, ये हमारे देखिए इस तरीके से आ गया। अब बच्चों एंगल MON यानी ये वाला एंगल, ठीक है, इसको बच्चों हम कुछ भी कर लें, चलो अल्फा मान लेते हैं, फिर प्लस बच्चों एंगल NPM, तो एंगल NPM ये बीटा मान लेते हैं। इन दोनों का सम बच्चों आ रहा है 180। ठीक है, तो हमने कर दिया अल्फा प्लस बीटा बच्चों 180। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं। तो जैसे अगर दो एंगल का सम 180 आता है तो वो एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होते हैं। तो बच्चों ये प्रूव हो गया कि ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं। तो बच्चों इस तरीके से ये हो गया, और ये आ गया बच्चों, इसको लिख सकते हैं आप बच्चों हैंस प्रूव्ड। ठीक, तो बच्चों इस तरीके से देखिए हमारा ये क्वेश्चन खत्म हुआ। अब बच्चों हम करते हैं अगला क्वेश्चन, तो देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट पैरेललोग्राम सब्सक्राइबिंग ए सर्किल इज ए रोम्बस। ठीक है बच्चों, ये कह रहे हैं कि अगर किसी सर्किल के चारों तरफ हम जो है एक जो है पैरेललोग्राम बनाए, इस तरीके से पैरेललोग्राम बनाए, तो बच्चों वो हमारा क्या होगा, रोम्बस होगा। ये बात ये कह रहे हैं। पैरेललोग्राम देखिए इस तरीके से, ठीक है बच्चों, ये देखिए इस तरीके से होता है, ठीक है, ये हो गया, तो ये रोम्बस होगा, ये बात ही कह रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों इसको प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पैरेललोग्राम और रोम्बस के बारे में थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि कुछ बच्चों को भूल गए होंगे। ठीक है बच्चों, ये क्या होता है, ये स्ट्रक्चर होता है बच्चों हमारे पास पैरेललोग्राम। ठीक है, क्या होता है, पैरेललोग्राम, इसको नोट कर लीजिए। इसकी खासियत क्या होती है कि इसके जो अपोजिट जो है साइड्स इक्वल होते हैं, इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, लेकिन ये एंगल हमारा 90 नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए रोम्बस क्या होता है। रोम्बस देखिए इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है बच्चों। इसमें ऑल साइड्स आर इक्वल है। रोम्बस इज ए स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम in which all sides are equal। ठीक है, ये बच्चों पैरेललोग्राम की तरह होता है, लेकिन इसके चारों साइड आपस में बराबर होते हैं। तो बच्चों हमको यहां पर प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि हमारे जो है ये जो है पैरेललोग्राम जो हमने बताया है एक सर्किल के चारों तरफ, वो बच्चों हमारा इक्वल है। ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि हमने एक जो है पैरेललोग्राम ABCD इस तरीके से बच्चों बना दिया, जो कि हमारा टच करते हुए किसी सर्किल को जा रहा है। अब बच्चों ये जहां पे टच कर रहा है वो पॉइंट P है, Q है। ठीक है बच्चों, PQMN इस तरीके से 4 पॉइंट पे टच कर रहा है। ठीक है, अब बच्चों यहां पर आप एक चीज देखिए, यहां पर बच्चों एक चीज आप देखिएगा, बहुत आराम से ध्यान दे करके देखिएगा कि बच्चों हम यहां पर एक प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, वो ये होगी कि अगर हम किसी एक पॉइंट से दो टेंजेंट बच्चों आपस में डालते हैं, सपोज करिए पॉइंट X है और इसने बच्चों क्या किया कि इसने जो है Q और R पे जो है इसको जो है इस तरीके से टेंजेंट मतलब टच किया। ठीक है, टच करते हुए जा रहा है, तो बच्चों
एक्स क्यू और एक्स आर हमारा टेंजेंट हो गया, तो बच्चों वो हमारा एक्स क्यू इक्वल टू एक्स आर होता है। इसको नोट कर लीजिए आप। इसी प्रॉपर्टी का यूज हम यहाँ पे करेंगे। तो देखिए बच्चों हम इसको किस तरीके से बच्चों हम जो है यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक बच्चों, तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ठीक है इक्वल टेंजेंट्स ड्रॉन from a point to a circle we can write from फिगर के हिसाब से, फिगर को देख करके हम ये प्रॉपर्टी के हिसाब से बच्चों यहाँ पे लिख सकते हैं। जो हम लिख सकते हैं वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। देखिए ये डीएम है, ये एम एन है, एन ये हम गलत लिखेंगे यहाँ पे। ये यहाँ पे टच कर रहा है, ये यहाँ पे कर रहा है, ये यहाँ पे कर रहा है, ये बच्चों यहाँ पे इस तरीके से कर रहा है। ठीक है, तो बच्चों देखिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं वो देखिए आप। ठीक, यहाँ पे देखिए क्या हुआ, हमारे पास हो गया बच्चों ऊपर वाले सबसे पहले ए बी में लिखते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले ए बी वाले साइड को लिखते हैं। तो देखिए ए बी क्या हुआ, साइड ए बी होगा बच्चों ए पी प्लस बीपी, दिख रही है। ठीक है, अब देखिए बीसी क्या होगा, बीसी होगा बच्चों बी क्यू प्लस सी क्यू। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए सीडी होगा, सीडी जो आएगा बच्चों वो आएगा सी एम प्लस डी एम। ठीक है बच्चों, और बच्चों एडी जो आएगा हमारा वो आएगा बच्चों डी एन प्लस ए एन। देख लीजिए इसको, बहुत आराम से आप देख लीजिए इस तरीके से। ठीक है, ये देखिए ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। ठीक, अब बच्चों देखिए हमारे पास ये हमको पहले से पता है, हमको ये बात पहले से पता है कि ये पैरेललोग्राम है। तो बच्चों यहां पर लिख लीजिए वी नो दैट ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ये हमारे पास गिवन है पैरेललोग्राम। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ए बी इक्वल टू हुआ सी डी, आमने सामने की जो हुए साइड्स इक्वल होती है। और बच्चों हमारे पास क्या होगा, वो होगा बच्चों हमारे पास ए डी इक्वल टू बच्चों बी सी। ये हमारे पास गिवन है। तो बच्चों इसको भी यहां नोट कर लीजिए कि ए बी जो है वो बच्चों हमारा सी डी के बराबर है, और बच्चों ए डी जो है वो बच्चों हमारा बी सी के बराबर है। इतनी चीज हमारे पास गिवन है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब बच्चों हम जो है ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं जो यहाँ पे लिखी, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इक्वल टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट टू ए सर्किल वी कैन राइट फ्रॉम फिगर। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि अगर हम एक पॉइंट से दो टेंजेंट डालते हैं तो बच्चों आपस में इक्वल होती है। हम देखिए यहाँ पर इस कंसेप्ट का यूज हो रहा है। तो सबसे पहले देखिए यहां से जो टेंजेंट डाला गया है, ठीक है, तो देखिए वो हमारे पास क्या आएगा, वो हमारे पास आएगा कि हमारा ए एन जो है वो बच्चों एपी के बराबर है। यहां से हमने लिखा इस वाले को। अब बच्चों बी से देखते हैं हम, बी से बच्चों हमने जो डाला, ठीक है, तो देखिए वो हमारा क्या आ रहा है, वो बच्चों आ रहा है कि हमारा जो है बी क्यू जो है वो बच्चों हमारे पास किसके बराबर है, वो हमारा बीपी के बराबर आ रहा है। देखते ऐसे देखते जाइए इसको। यहां से बच्चों हमने डाला तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए, बी से डाला तो ये इसके बराबर हो गया। ठीक है बच्चों, अब बच्चों देखिए उसके बाद जो है सी से डाल रहे हैं हम टेंजेंट, तो सी में जो आएगा टेंजेंट हमारा तो आएगा बच्चों सी क्यू किसके बराबर आएगा, वो सी एम के बराबर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और फिर जो हम डी से टेंजेंट डालते हैं इस तरीके से, तो बच्चों हमारे पास क्या आएगा, वो आएगा बच्चों कि हमारा जो डीएन है वो बच्चों हमारा डीएम के बराबर आ गया। ठीक है, तो बच्चों देखिए एक हमने इसको जोड़ा, ये दूसरा ऐसे जोड़ा, इसका नंबर डाल दिया, ये हमारे पास चार रिलेशनशिप हमको मिल गया। हम बच्चों क्या करते हैं, हम जो है 1 + 2 + 3 + 4 मतलब चारों को जोड़ देते हैं। तो बच्चों जब हम चारों को जोड़ते हैं तो क्या होता है, वो देखिए क्या होता है, AN + BQ + CQ + DN बराबर बच्चों देखिए क्या हो जाएगा, AP + BP + CM + DM। देखिए इस तरीके से आ गया।
ठीक है, ये आ गया। अब बच्चों देखिए बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू हमारा किसके बराबर है, ये वाला बराबर है बीसी के, तो बीसी लिख दिया। और ए एन प्लस डी एन, तो ए एन प्लस डी एन हमारा एडी के बराबर है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे एडी। ये देखिए कहानी हो गई पूरी। अब बच्चों इधर चलते हैं, एपी प्लस बीपी, एपी प्लस बीपी हमारा एबी के बराबर है, ठीक है। और बच्चों प्लस यहां पर देखिए क्या हुआ कि हमारा जो है सीएम प्लस डीएम, सीएम प्लस डीएम हमारा सीडी के बराबर है। ये देखिए हमारे पास इस तरीके से ये आ गया, ठीक है। ये देखिए हमारे पास इस तरीके से आ गया। अब बच्चों ये एक रिलेशनशिप हमको मिला। अब देखिए बच्चों यहां पे लिखा है ए बी प्लस सी डी और लिखा है ए डी प्लस बी सी। यहां पर देखिए ए बी सी डी के बराबर है, तो बच्चों हम यहां पर इस तरीके से लिख सकते हैं कि ए बी सी डी के बराबर है। तो बच्चों क्या हुआ कि हमने ए बी को तो ए बी लिखा और प्लस सी डी को भी हम ए बी लिख सकते हैं, तो हमने इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। अब देखिए बीसी एडी के बराबर है, तो बीसी को हमने क्या लिखा, बीसी को लिखा हमने बीसी और एडी को भी बीसी लिख सकते हैं, तो ऐसे हो गया। एडी को बीसी लिख सकते हैं, तो एडी की जगह हमने बीसी लिख दिया, तो क्या होगा 2BC इक्वल टू 2AB, ठीक है। यानी BC इक्वल टू क्या हो गया, AB हो गया, ठीक है। तो ये हमको देखिए एक रिलेशनशिप और मिल गया कि BC इक्वल टू AB। अब मैं इसको बिगाड़ रहा हूं। अब बच्चों कंक्लूजन पे आते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों हमको ये पता है कि ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये हम पैरेललोग्राम है। और बच्चों हमको ये भी पता है कि AB इक्वल टू CD ये हमको दे रखा है, और बच्चों AD इक्वल टू BC ये दे रखा है। बच्चों यहां से हमको एक चीज और पता लग गई कि ये AB जो है BC के भी बराबर है। तो हम बच्चों इस तरीके से लिख सकते हैं कि AB इक्वल टू CD इक्वल टू BC, क्योंकि AB BC के बराबर है। और बच्चों BC जो AD के बराबर है, तो बच्चों ये AD के बराबर हो गया। मतलब क्या हुआ कि AB BC CD और AD सब आपस में बराबर है। मीन्स ऑल फोर साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD are equal, so ABCD is a rhombus, ठीक है। ABCD क्या है, वो एक रोम्बस है। और बच्चों ये हो गया हमारा प्रूफ, ठीक है। रोम्बस और पैरेललोग्राम का कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक। तो बच्चों इस तरीके से बच्चों ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। और अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो देखते हैं कि नहीं, क्वेश्चन नंबर 12। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। बच्चों ये देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, और ये क्वेश्चन बहुत ही स्टैंडर्ड का है, ठीक है। थोड़ा सा टफ है, और जिसको पुराना कंसेप्ट नहीं आता होगा उसको होगी थोड़ी प्रॉब्लम। इसलिए मेरा एक सजेशन ये है कि जितना कुछ भी आपने अभी तक पढ़ा है पिछले क्लासेस में, उसको भूलिएगा मत, याद रखिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में वो काम आने वाला है, ठीक है बच्चों। तो चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, ए ट्राइंगल एबीसी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्किल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर such that segment BD and DC into which the BC is divided by the point of contact D are of length 8 centimeter and 6 centimeter respectively. Find the side AB and जो है AC, ठीक है बच्चों। ये देखिए बच्चों इस तरीके से हमको एक क्वेश्चन दे रखा है कि हमारे पास एक सर्किल है, इस सर्किल के चारों तरफ एक ट्राइंगल को सर्कमस्क्राइब किया गया है। और बच्चों इस तरीके से सर्कमस्क्राइब है कि जो साइड हमारा जो CB है, ठीक है, ये D पर हमारा डिवाइड होता है 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर के पार्ट में, ठीक है बच्चों। ये हमको दे रखा है, तो हमसे ये पूछा है कि हमारा AC की लेंथ और AB की लेंथ हमारी क्या होगी, ठीक है। तो चलिए करते हैं। आपकी बुक में ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, चूंकि स्पेस ज्यादा चाहिए होगी इसलिए मैं इस क्वेश्चन को इरेज कर रहा हूं, ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए जो जिस चीज की पहले जरूरत पड़ेगी
मैं उसको यहां पर लिखता हूं और फिर बच्चों जो है आगे बात करेंगे। बच्चों आपने जो है क्लास 9th में एक फॉर्मूला पढ़ा था एरिया ऑफ ट्राइंगल का, एरिया ऑफ ट्राइंगल का, और उस फॉर्मूले का नाम था हेरोन्स फार्मूला। ठीक है, हेरोन्स फार्मूला अगर आपको याद हो तो, और नहीं याद है तो अभी तो मैं बताने ही जा रहा हूं। ठीक है, हेरोन्स फार्मूला क्या था बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल बच्चों इस तरीके से था। वो क्या था बच्चों, हमारा एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, उसका अंडर रूट। ये बच्चों हेरोन्स फार्मूला था एरिया ऑफ ट्राइंगल का। जहां पर बच्चों एस क्या था, एस था हमारा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। इसको कहते थे, एस कहलाता था हमारा सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। ए बी एंड सी आर लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल। ठीक है बच्चों, एक फार्मूला तो बच्चों हमारा इसमें ये यूज होगा, इसको नोट कर लीजिए। अभी इसका मैं यूज करूंगा, इरेज भी कर रहा हूं थोड़ी देर में आपके पास। दूसरा फार्मूला बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो था, एरिया ऑफ ट्राइंगल का वो बच्चों था 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये भी फार्मूला है, इससे भी एरिया ऑफ ट्राइंगल आता है। ये भी फार्मूला है, इससे भी एरिया ऑफ ट्राइंगल आता है, सेम आता है। बस हमारा जो दिया गया होता है क्वेश्चंस पे, उसको यूज करने की कंडीशन में यहां पे बदल जाता है। चलिए बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, अब इसकी जरूरत पड़ेगी। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में बच्चों हमको क्या दे रखा है, हमको एक ट्राइंगल दे रखा है जो कि एक जो है सर्किल के अराउंड जो है सर्वस्क्राइब है, और बच्चों वो सर्किल का रेडियस है हमारा 4 सेंटीमीटर। इस तरीके से देख लीजिए। अब बच्चों हमको क्या करना है, हमको एसी की लेंथ निकालनी है और बच्चों एबी की लेंथ निकालनी है। बात को समझिएगा बच्चों। देखिए ये इस पॉइंट से बच्चों हमने जो है टेंजेंट डाला है। तो बच्चों प्रॉपर्टी के हिसाब से बच्चों अगर ये यहां पे टच कर रहा है और यहां पे टच कर रहा है इस तरीके से, तो बच्चों इसको हम मान लेते हैं P और इस पॉइंट को मान लेते हैं Q। ठीक है, तो बच्चों CP हमारा 6 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, और बच्चों BQ भी हमारा 8 सेंटीमीटर ऐसे हो जाएगा। देख लीजिए इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, और बच्चों यहां पर ये क्या होगा ये हमको नहीं पता, लेकिन एक चीज क्लियर है कि AP और AQ हमारा बराबर होगा। ठीक है, तो बच्चों हम इसको मान लेते हैं कि ये x होगा और ये भी x होगा। ठीक, तो बच्चों हमको AC और AB निकालना है। तो एक चीज आप देखिए कि AC की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 6 प्लस x, और बच्चों AB की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी बच्चों हमारा 8 प्लस x, और बच्चों नीचे है हमारा BC की वैल्यू होगी बच्चों हमारी 8 प्लस 6, देखिए ये, और इसकी वैल्यू आएगी बच्चों 14 सेंटीमीटर। इस तरीके से आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये तीन साइड हमारी जो है वो क्या हो गई, वो हमारी हो गई किसकी, तीनों साइड हो गई एक ट्राइंगल की। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम क्या करते हैं, इन तीन साइड से जो है बच्चों एरिया निकालते हैं इस वाले ट्राइंगल का। ठीक है बच्चों, तो एरिया निकालेंगे बाय हेरोन्स फार्मूला। तो देखिए यहां निकालिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाय हेरोन्स फार्मूला, हेरोन्स फार्मूला। ठीक है, हेरोन्स फार्मूला क्या होता है, तो बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल ऐसे लिखिए ABC। ठीक है, हेरोन्स फार्मूला कहता है S माइनस A और S माइनस B और बच्चों S माइनस C। ऐसे हो गया, इसको आप यहां पे ऐसे नोट कर लीजिए। तो बच्चों सबसे पहले हम निकालेंगे S। ठीक है, तो बच्चों AC को हम मान लेते हैं कि A है, AB को मान लेते हैं B और BC को मान लेते हैं C। ऐसे हमने यहाँ पे मान लिया, यानी कि ABC की वैल्यू हमारे पास लिखी हुई है। अब बच्चों जो हमारा S होता है वो होता है A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 2।
तो बच्चों ए और बी और सी की वैल्यू हमारे पास है, तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो ए की वैल्यू है 6 प्लस एक्स, बी की वैल्यू है बच्चों 8 प्लस एक्स और सी की वैल्यू है बच्चों हमारी 14 डिवाइडेड बाई 2। बच्चों ये आएगा हमारा 2x प्लस 28 डिवाइडेड बाई 2 और बच्चों ये आ जाएगा x प्लस 14। तो s की वैल्यू आ गई बच्चों x प्लस 14। तो बच्चों इस s की वैल्यू को यहां पे नोट कर लीजिए x प्लस 14। क्या गया s क्या है? सेमी पैरामीटर, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम इसको बिगाड़ रहे हैं। अब बच्चों ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या आ जाएगा, ये आएगा बच्चों s की वैल्यू है x प्लस 14, इसको ऐसे लिख दीजिए। s माइनस a, तो s की वैल्यू है बच्चों x प्लस 14 और माइनस a कितना है? a है 6 प्लस x, तो बच्चों 6 प्लस x हमने ऐसे लिख दिया, इसको बड़े ब्रैकेट में ऐसे किया। बच्चों दूसरा ब्रैकेट बनाया s माइनस b, तो s हमारा कितना है? वो है बच्चों x प्लस 14 माइनस बनाया b कितना है? वो है 8 प्लस x, तो बच्चों ये हो जाएगा 8 प्लस x और ये आ गया बच्चों, और फिर है s माइनस c, तो बच्चों x की वैल्यू है x प्लस 14 और c बच्चों क्या है? c है बच्चों हमारा 14 डायरेक्ट s प्लस 14। ठीक है, और बच्चों ये 14 है, मैं यहां गलत लिख दिया, x प्लस 14 और बच्चों x प्लस 14 माइनस 14 ये आ जाएगा ऐसे। ठीक है, इसके ऊपर हमें लगा दिया जो है अंडर रूट। बहुत समझ के करिएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक होने की चांसेस बहुत रहते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। ठीक है, तो बच्चों यहां पर जो आया उसको नोट करिए, x प्लस 14 ये आया, सबसे पहले इसको ऐसे रहने दीजिए। अब बच्चों आएगा यहाँ x प्लस 14 माइनस 6 माइनस x, ये आ गया। ये आएगा x प्लस 14 माइनस 8 माइनस x, ये आ गया। और बच्चों देखिए 14 से 14 कट गया तो x ये आ गया, इसके ऊपर अंडर रूट ऐसे लगा दीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ x से x कटा, यहां पर x से x कटा, जो आया वो लिख रहे हैं। तो देखिए बच्चों ये वाला आया x प्लस 14 इधर आया, यहां पर बच्चों इसमें से चला जाएगा तो ये आएगा 8 इंटू लिखेंगे यहां पर, तो बच्चों यहां पे बचेगा हमारा 6 और बच्चों इंटू आएगा x और ऊपर इसके लगा दीजिए आप अंडर रूट। ठीक, ये देखिए इस तरीके से हो गया। अब बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है 48x x प्लस 14, ये देखिए इस तरीके से किया गया। ठीक है, ये आया एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, ये कितना आया हमारा? बराबर अंडर रूट 48x प्लस x प्लस 14। ठीक है, हम इसको यहां पर नोट कर लेते हैं, नोट करना बहुत जरूरी है। तो बच्चों आया एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ये बच्चों आया हमारा, जो आया है वो आया है 48x x प्लस 14 का अंडर रूट। मैं पीछे हट जा रहा हूं, आप आराम से नोट कर लीजिए, एक एक स्टेप को आप अपने नोटबुक में नोट करिएगा। ठीक है, थोड़ा सा ये क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट टाइप का है, इसमें सिर्फ जो है टेंजेंट का ये कंसेप्ट यूज हुआ है कि एक पॉइंट से जब हम टेंजेंट डालेंगे तो वो इक्वल होगा, बाकी इसमें बच्चों जो है लग रहा है कुछ और। ठीक है, चलिए अब बच्चों हम इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब बच्चों हमारा टारगेट है x निकालने का, क्योंकि x निकलेगा तभी हम AC और AB की वैल्यू निकल पाएंगे। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहां पर हम दूसरा काम करते हैं। दूसरा काम क्या करते हैं कि बच्चों देखिए क्या हुआ कि हमने यहां से एक ऐसे डाला, इसको टच किया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को, एक इसको ऐसे टच किया। ठीक है, प्लस बच्चों हमने जो है इसको भी ऐसे मिला दिया, इसको भी ऐसे मिला दिया और बच्चों इसको भी इससे मिला दिया। ठीक है, अब बहुत पेशेंस रखिएगा। देखिए बच्चों क्या होता है, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है ऐसे, और बच्चों ये इसकी हाइट हो गई और यहां पे बच्चों 90 डिग्री बनेगा। इसको सपोज करिए कि ये हमारा जो है एक ट्राइंगल है XYZ, इस तरीके से है। तो बच्चों अगर हम इसका एरिया निकालेंगे तो एरिया इसका आएगा बच्चों, एरिया को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये होगा। जहां पर देखिए क्या हुआ 1/2 इंटू बेस हमारा क्या है, बेस है हमारा जो है XY। ठीक है,
और हाइट हो गई बच्चों जेड, और यहां पर हम मान ले ऐसे आर, तो ये हो गया जेड आर। तो ये बच्चों ये हमारा जो है इस तरीके से हो गया। ठीक है, तो बच्चों हम इससे निकाल सकते हैं एरिया। अब बच्चों यही काम हम इसमें करने जा रहे हैं, फिर से एरिया निकालते हैं थोड़ा अलग अंदाज में। ठीक है, अलग अंदाज में निकालने जा रहे हैं। ठीक है, मैं एक काम करता हूं, उसको देखिएगा बच्चों। देखिए ये हमारा बड़ा वाला ट्राइंगल है। ठीक है, ये यहां से ऐसे हो गया, ये देखिए एक इसको हमने ऐसे किया, और बच्चों देखिए ये ऐसे, ये फिगर बन रही है, इसमें सर्किल छोड़ दे। तो बच्चों ये ट्राइंगल जो है तीन छोटे छोटे ट्राइंगल में बदल गया। एक बड़ा वाला ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, तीन हो गया बच्चों। ये देखिए ये एक ट्राइंगल बना, ये इसकी हाइट, ये इसका बेस। ये दूसरा ट्राइंगल हुआ, तो बच्चों ये इसका बेस, ये इसकी हाइट। ये ट्राइंगल हुआ, ये इसकी हाइट, ये इसका बेस। ठीक है, तीन ट्राइंगल बनना है। तो बच्चों चलिए देखिए आप यहां पे मैं करने क्या जा रहा हूं। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों यहां पे होगा एरिया ऑफ, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ये हो गया ट्राइंगल, ये हुआ एबीसी। इस तरीके से बच्चों क्या हुआ, ये होगा बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ओ बी, ये वाला। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो ये हो गया सी ओ बी ऐसे, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ ए। क्या, बी ओ ए। तो बच्चों ये हो गया बी ओ ए। ठीक है, क्या हुआ, बी ओ ए। और बच्चों प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ओ ए, इस तरीके से सी ओ ए। तो सी ओ ए, ये तीन एरिया अलग अलग ट्राइंगल के अगर हम जोड़ दें आपस में, तो बच्चों हमको ट्राइंगल का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, देख लीजिए बहुत आराम से यहां पे। ठीक, अब बच्चों हम इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया निकालते हैं। तो सबसे पहले बच्चों निकालते हैं हम एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ओ बी। सबसे पहले ये निकालते हैं। तो बच्चों इसको हम निकालेंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से। ठीक है, तो देखिए बच्चों क्या होगा 1/2। बेस देखिए क्या है, सीओबी का, सीओबी का बेस है ये बीसी, और बच्चों इसकी जो है मेजरमेंट है वो है 14, और हाइट है बच्चों ये, और ये आया बच्चों 4। ठीक है, तो बच्चों देखिए कट गया, और ये बच्चों आ गया 2, और ये आ गया बच्चों 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ओ बी वो बच्चों इतना आया। रुक जाइए, अब बच्चों इसका निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ ए, इसको निकालते हैं। तो देखिए बच्चों क्या हुआ, ये होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो इसको निकालते हैं। तो देखिए क्या हुआ 1/2 इंटू बेस क्या है बच्चों, बेस है इसका ए बी। ठीक है, और हाइट है बच्चों हमारी ओ क्यू, बी ओ ए, हाँ, इंटू ओ क्यू। देखिए देख लीजिए ए बी बच्चों ये हुआ इसका बेस, और हाइट हुई ओ क्यू। और बच्चों ये इस सर्किल का रेडियस है, तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। अब बच्चों ए बी क्या होगा, ए बी होगा 8 प्लस एक्स, क्योंकि एक्स हमें पता नहीं है, और ओ क्यू 4 सेंटीमीटर हो गया। तो हो गया 1/2 इंटू 8 प्लस एक्स इंटू 4, ये गया कट, ये आ गया 2। तो बच्चों ये आ गया बच्चों हमारे पास 2 इंटू 8 प्लस एक्स। ये देखिए इस तरीके से आ गया 2 इंटू 8 प्लस एक्स। इसको आप ऐसे लिख दीजिए। तो ये आ गया बच्चों हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ ए। अब बच्चों देखिए हम निकालते हैं तीसरे ट्राइंगल का एरिया। ठीक है, तीसरा ट्राइंगल है एरिया ऑफ ट्राइंगल, वो है सी ओ ए। और बच्चों यहां पर लगेगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। और बच्चों देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा 1/2, बेस देखिए इसका क्या है, ये है एसी। तो बच्चों बेस हो गया एसी, और हाइट बच्चों है वो हो गया बच्चों ओपी। तो ये हो गया ओपी। ठीक है, देखिए ये होगा बेस और ये होगी हाइट। तो बच्चों अब देखिए क्या होगा, ये हो गया 1/2। और बच्चों एसी क्या है, बच्चों एसी हमारा 6 प्लस एक्स, और ओपी है बच्चों 4। इसको काटेंगे ये, तो बच्चों ये आ गया 2 इंटू 6 प्लस एक्स। ये हो गया बच्चों हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ओ ए। ठीक है, बहुत आराम से आप नोट कर लीजिए, ये हमारे पास तीनों अलग अलग का एरिया निकल आया। अब बच्चों हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी।
तो दिस प्लस दिस प्लस दिस। तो बच्चों देखिए क्या होता है कि हम इसको जोड़ेंगे, ठीक है। कैसे जोड़ेंगे और निकालेंगे वो देखिए आपके सामने मैं अभी लिख रहा हूं। बहुत कायदे से संभल के करिएगा, घबराइएगा बिल्कुल मत। क्वेश्चन बहुत मजेदार है, थोड़ा लंबा है। एरिया ऑफ ट्राइंगल सीओबी, एरिया ऑफ ट्राइंगल सीओबी, तो बच्चों इसकी वैल्यू है 28 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बीओए, ट्राइंगुलर ट्राइंगल बीओए, जिसकी वैल्यू आई है बच्चों हमारे पास 2 इंटू 8 प्लस एक्स, ठीक है। और बच्चों लास्ट में एरिया ऑफ ट्राइंगल सीओए, तो ट्राइंगल सीओए, तो बच्चों ये आ गया 2 इंटू 6 प्लस एक्स, ठीक है। ये देखिए हमारे पास आ गया। बाकी सब मैं मिटा दे रहा हूं, आप लिखते चलिएगा, ठीक है, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए अब बच्चों चलिए इसको जोड़ते घटाते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, ये होगा 28 प्लस बच्चों 16 प्लस 2x प्लस बच्चों ये हमारा आया 12 और प्लस बच्चों ये हमारा आया 2x, ठीक है। अब जो है क्या हुआ, ये देखिए क्या हुआ, इसको हम यहां पे लिखेंगे 28 प्लस 28 प्लस बच्चों 4x, देखिए ऐसे आ गया ये। और बच्चों ये जो आया हमारा, ये आ रहा है 56 प्लस 4x, यह है 56 प्लस 4x। ये बच्चों आ गया हमारा एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक। अब देखिए इसमें से हम 4 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 14 प्लस एक्स। तो ये बच्चों हो गया हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। अब देखिए बच्चों हमने निकाला एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इस मेथड से, और अभी थोड़ी देर पहले निकाला था तो यह था हमारा ये। बच्चों दो अलग अलग मेथड से हमने इसी ट्राइंगल का एरिया निकाला। बच्चों एरिया तो वही आएगा, बराबर आएगा, तो मतलब क्या हुआ कि ये और ये बराबर होगा। तो बच्चों ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी यहां से आया इसके बराबर होगा। तो बच्चों हम यहां पे वो वैल्यू रख देते हैं, तो उसकी वैल्यू आई बच्चों 14x, x प्लस 14 इसका अंडर रूट, और बच्चों ये आ गया बच्चों 4, ठीक है, 4 x प्लस 14, ये भी हो जाएगा 14 प्लस एक्स है, तो हम इसको लिख देंगे x प्लस 14। देखिए हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब बच्चों देखिए हम इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो स्क्वायर करेंगे तो आ गया देखिए 48x, x प्लस 14 बराबर 16, और x प्लस 14 का स्क्वायर देखिए इस तरीके से आ गया। बच्चों देखिए x प्लस 14 और इसका स्क्वायर कट जाएगा, और बच्चों 16 कट के यहां आ जाएगा 3। तो बच्चों देखिए यहां पे जो आ रहा है हमारा, वो आ रहा है 3x इक्वल टू एक्स प्लस 14, देखिए ये आएगा। बच्चों इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 2x बराबर 14, यानी x की वैल्यू आ गई बच्चों 7 सेंटीमीटर, ठीक है। इतनी मेहनत के बाद हमारा x निकला। और बच्चों हमको निकालना क्या था क्वेश्चन में, हमको निकालना था AC और AB की वैल्यू। तो बच्चों देखिए AC हमारा क्या है, AC है बच्चों हमारा 6 प्लस x, तो बच्चों 6 प्लस 7 हो गया, तो बच्चों ये हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। और बच्चों AB क्या है, AB है हमारा 8 प्लस x, तो बच्चों ये जगह 8 प्लस 7, तो ये हो गया बच्चों 15 सेंटीमीटर। यही होगा इसका आंसर। ये क्वेश्चन मैंने अपनी पूरी कोशिश करी आपको अच्छी तरीके से समझाने की, आपको समझ में भी आया होगा ये मैं जानता हूं। बच्चों 2-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और कभी भी उस कॉन्सेप्ट को मत भूलिएगा जो आपने पीछे पढ़ा है, क्योंकि अगर आप भूल जाओगे और आगे उसका यूज होगा तो फिर आपसे वो क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए इस क्वेश्चन के बाद बच्चों हम करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं कि हमारा आखिरी क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन ये है, प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब ए सर्किल सबटेंडेड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्किल, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों ये क्या कह रहे हैं इसको समझिए। बच्चों ये एक इस तरीके से सर्किल है, और इसके चारों तरफ जो है एक क्वाड्रिलेटरल ऐसे बनाया गया है, ठीक है। ये देखिए क्वाड्रिलेटरल है, इस तरीके से बना है, जो कि इसके चारों तरफ इसको टच करते हुए इस तरीके से बना है, ठीक है। और बच्चों ये क्वाड्रिलेटरल किसी भी शेप एंड साइज का हो सकता है, ठीक है बच्चों। तो जो क्वेश्चन में कहा गया है, ये देखिए इसका सेंटर है,
बच्चों इसके सेंटर को इसके कॉर्नर से ऐसे ऐसे हम मिला दे रहे हैं। देखिए ये देखिए ये इस तरीके से आ गया, ठीक है। ये सेंटर ओ है इसका, ठीक है बच्चों। ये क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी एंड डी, इस तरीके से बच्चों क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो बच्चों जो बात कही गई है कि जो अपोजिट साइड है, जैसे कि अपोजिट साइड क्या हुआ ए बी सी डी, तो बच्चों जैसे अपोजिट साइड हुआ, ये हुआ ए बी और सी डी अपोजिट साइड हुए, और बच्चों ए डी और जो है बी सी अपोजिट साइड हुए। ये अपोजिट साइड जो एक दूसरे के एंगल बना रहे हैं, ऐसे जैसे ये इधर ये इसने जो है ये इसने बनाया, और बच्चों ये इधर इसने बनाया, तो ये और ये बच्चों सप्लीमेंट्री है, ये और ये सप्लीमेंट्री है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो बच्चों ये हमें प्रूव करना है। देखिए अभी हम इसको कैसे प्रूव करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले तो देख लीजिए सप्लीमेंट्री क्या एंगल क्या होते हैं। तो बच्चों सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है, एंगल्स सपोज करिए दो एंगल है अल्फा और बीटा, अगर उनका सम हमारा 180 आता है तो ये दोनों एंगल हमारे सप्लीमेंट्री है, क्योंकि बच्चों हम यहाँ पे बीटा को लिख सकते हैं 180 माइनस अल्फा, और अल्फा को लिख सकते हैं बच्चों, वो लिख सकते हैं 180 माइनस बीटा, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अगर इन दोनों को दो एंगल का सम अगर हमारा 180 आता है तो वो हमारा सप्लीमेंट्री है, ठीक है बच्चों। अब देखिए हम इसको कैसे प्रूव करते हैं वो देखिए। तो बच्चों हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है, देखिए अपोजिट एंगल अपोजिट साइड जो एंगल बनाएंगे वो क्या होगा। तो बच्चों क्या होगा, एंगल DOC प्लस एंगल AOB बराबर 180, ये हमें प्रूव करना है। और बच्चों एंगल DOA, ठीक है, प्लस एंगल COB बराबर 180, इसको जरा चेक कर लीजिए। DOC ये हुआ बच्चों एंगल ये वाला, प्लस एंगल AOB अपोजिट एंगल, ठीक है। और बच्चों इधर है DOA और बच्चों COB, तो COB ये जो है 180 डिग्री बना रहे हैं एक दूसरे में, ये हमको प्रूव करना है। तो बच्चों हम इसको यहां पर नोट कर लेते हैं। तो बच्चों क्या हुआ, एंगल DOC प्लस एंगल AOB बराबर 180, और बच्चों एंगल DOA प्लस एंगल COB आर इक्वल टू 180, ये हमें प्रूव करना है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है बच्चों। चलिए अब जो है इसको हम प्रूव करते हैं। तो बच्चों इसको प्रूव करने के लिए बच्चों हमारी प्रॉपर्टी यूज होगी, वो ये होगी बच्चों कि अगर हमारे पास एक सर्किल है और बच्चों वो किसी एक पॉइंट से जो एंगल ऐसे बनाता है, मतलब टेंजेंट बनाता है, तो बच्चों ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, ठीक है। इस चीज को देख लीजिए, अगर ये कंडीशन बनती है तो ये एंगल बराबर होगा, ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों कुछ करते हैं यहाँ पे। तो देखिए क्या हुआ बच्चों, अगर हम यहाँ से इसके ऊपर ऐसे डाल दे तो ये परपेंडिकुलर, ये डाल दे ये परपेंडिकुलर, इधर डाल दे तो ये परपेंडिकुलर, इधर डाल दे तो ये परपेंडिकुलर, कुछ इस तरीके का डिजाइन बन रहा है, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों हम एक काम करते हैं, ये देखिए ये एंगल हो गया बच्चों हमारा 1, ठीक है, ये हो गया 2, ये बच्चों इसको हम लिख दे 3, ये बच्चों हो गया 4, ये बच्चों 5, ये बच्चों 6, ये बच्चों 7, और ये बच्चों हमारा हुआ 8, ये हमने एंगल का नाम दे दिया, ठीक है बच्चों। अब देखिए एंगल यहां से ए से हमने टेंजेंट बनाए ऐसे, तो बच्चों ये एंगल बराबर होगा। तो बच्चों यहां पर देखिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये बात हमको पता है, इतने ढेर सारे क्वेश्चन हम लगा चुके हैं बच्चों। यहां से देखें तो बच्चों यहां पर देखिए क्या आएगा, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। यहां पे देखिए बच्चों तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 ये आएगा बच्चों। यहां पे आएगा बच्चों एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8, देखिए इस तरीके से आएगा। हम बच्चों इसका नाम दे देते हैं बच्चों, ये हमारा हो गया इक्वेशन ए, ये हो गया इक्वेशन बी, इक्वेशन सी, और ये बच्चों हो गया हमारा इक्वेशन डी। अब बच्चों हम इक्वेशन ए, बी और सी और डी को जोड़ते हैं, तो जोड़ने पे क्या आएगा, 1 प्लस 3 प्लस 5 और प्लस 7, ठीक है, प्लस 7 इज इक्वल टू 2 एंगल प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 8, ये इसके बराबर आ गया, ठीक है।
इसको नोट कर लीजिए, ये एक इंपॉर्टेंट हमारा जो है कंक्लूजन है। ठीक, यहां तक हमारा एक कंडीशन निकला। अब बच्चों देखिए, सेंटर पे बना हुआ अगर हम देखें सारे एंगल, तो इनका जो सम होगा वो होगा बच्चों हमारा 360, क्योंकि हमारा कंप्लीट सर्किल में 360 बनता है। तो बच्चों ये तो एक स्टेटमेंट हुआ, इसको आप यहां पे ऐसे छोड़ दीजिए। अब बच्चों देखिए क्या हुआ, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8, ये बच्चों हमारा 360 के बराबर होगा। बात आप मानते हैं इसको? ठीक है। अब थोड़ा बच्चों हम इसको रीअरेंज करके लिखते हैं। रीअरेंज करके लिखेंगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 8 बराबर 360। अब बच्चों हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं, देखिए 1 3 5 7 की जगह ये लिख सकते हैं। तो बच्चों हमने यहां पे लिख दिया एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 8 इजकल टू 360। तो बच्चों ये हो गया 2, ठीक है, ये हो गया 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 8, ये आ गया इस तरीके से बराबर 360। तो बच्चों ये आ गया एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 8 बराबर 180। देखिए ये 180 आया। अब बच्चों जरा हम इसको चेक करते हैं, 2 और 4 हमारा क्या है। तो बच्चों देखिए 2 और 4 देखिए ये हमारा है, ठीक है, 2 और 4 देखिए ये है। और बच्चों 6 और 8 क्या है, 6 और 8 हमारा ये है, ठीक है। यहां पर देखिए इस तरीके से आ रहा है, 6 और 8 हमारा ये है, ठीक। यहां पर देखिए इस तरीके से ये आया। तो हमारे पास क्या रहा, 2 4 6 8 इस तरीके से ये आया। अब बच्चों अगर आप देखिए तो हमारा जो है 6 8 और ये जो है ये इसके बराबर आ रहा है। तो बच्चों देखिए 8 और 7 यहां से बराबर है, 8 और 7 देखिए यहां से बराबर है। तो बच्चों हम 8 की जगह 7 लिख देते हैं। तो एंगल 6 प्लस एंगल 7 ये आ गया। 1 और 2, 2 और 4 में देखिए बच्चों क्या है, 2 और 4 ये है, ठीक है, 2 और 4 ये है। अब बच्चों यहां पर देखिए कि 4 और 3 यहां पे बराबर है, 4 और 3 बराबर है। तो बच्चों हम 4 की जगह 3 लिख देते हैं। तो बच्चों आ गया एंगल 2 प्लस एंगल 3, देखिए इस तरीके से देख लीजिए, ठीक है। तो ये आ गया बच्चों हमारा 180। तो बच्चों क्या है, एंगल 2 प्लस एंगल 3। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 हमारा क्या हो रहा है, ये बच्चों हो रहा है DOA। देखिए एंगल 2 और एंगल 3 हमारा हो रहा है DOA। तो बच्चों हम इसको लिख सकते हैं एंगल DOA प्लस बच्चों देखिए हम यहां पे लिखेंगे एंगल 6 और एंगल 7। तो बच्चों एंगल 6 और एंगल 7 बच्चों ये हमारा होगा COB। क्या हो रहा है, COB। तो बच्चों क्या हो गया, ये हो गया एंगल COB और ये आ गया बच्चों 180। ठीक, ये देखिए इस तरीके से आ गया, नोट कर लीजिए। और बच्चों देखिए यही हमको प्रूव करना था। तो बच्चों ये वाली कंडीशन हमारी प्रूव हो गई, ठीक है, आ गया, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अब हम इसका ऊपर वाला पार्ट प्रूव करते हैं। देखिए कैसे करते हैं, बड़ा संभल के करिएगा, कंफ्यूजन होता है लेकिन देंगे। अब देखिए क्या है, एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 8, एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 8 ये इसके बराबर है। तो बच्चों जरा हम इसकी जगह लिख देते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 7, ये बच्चों बराबर हो गया हमारा 360 के। और बच्चों ये आया, तो ये हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 180। देखिए इस तरीके से आ गया, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों हम यहां पर क्या करते हैं। अब बच्चों देखिए क्या हुआ कि देखिए एंगल 3 और एंगल 5 हम लेते हैं दोनों को। तो बच्चों देखिए एंगल 3 हमारा किसके बराबर है, एंगल 4 के। तो बच्चों हम यहां लिख देते हैं एंगल 4 प्लस एंगल 5, ये आ गया। अब बच्चों बचा 1 और 7, ठीक है, 1 और 7 बचा। तो अब जरा ध्यान से देखिए, जो हमारा 1 है वो किसके बराबर है, ठीक है, 1 हमारा 2 के बराबर है और बच्चों 7 हमारा 8 के बराबर है। तो बच्चों 7 की जगह हम लिख देते हैं 8 और बच्चों यहां लिख देते हैं एंगल 1 प्लस बराबर 180।
ये आ गया इस तरीके से। अब बच्चों 4 और 5 और 1 और 8 ये है, इसको पास पास में लिख लेते हैं। तो एंगल 4 प्लस एंगल 5, देखिए इस तरीके से, एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 8 बराबर 180। ये आ गया। अब बच्चों देखिए कि एंगल 4 और एंगल 5 कहाँ है? एंगल 4 और एंगल 5 ये है, तो ये होगा एंगल DOC। ठीक है, तो ये वाला एंगल हो गया एंगल DOC प्लस बच्चों ये आएगा एंगल 1 और एंगल 8, तो एंगल 1 और 8 ये है, तो बच्चों ये होगा AOB। तो बच्चों ये हमारा हो गया एंगल AOB, और ये बच्चों किसके बराबर है? ये 180 के बराबर है। ये देखिए क्या है, एंगल DOC प्लस एंगल AOB बराबर 180। बच्चों देखिए लिखा एंगल DOC प्लस एंगल AOB बराबर 180, और बच्चों इस तरीके से ये हमारा प्रूफ हो गया, और यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है, लॉजिक है, थोड़ा कंसेप्ट है, थोड़ा आप पे क्वेश्चन है। ठीक है, और इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से बच्चों ये हमारा जो है चैप्टर कंप्लीट होता है, एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। अब बच्चों हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर और अगले एक्सरसाइज के साथ। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।